हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सभी को प्रणाम, सभी को जय हिंद, है ना? क्योंकि आप सारे के सारे भविष्य के दरोगा हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में आप सारे के सारे लोग सब इंस्पेक्टर बनने वाले हैं, तो आप सभी को अभी से जय हिंद। ठीक है, एक चीज़ और अच्छे से समझिएगा, एक चीज़ और बेहतर तरीके से जान लीजिएगा कि आप अगर अपने आप को भाई अभी से पुलिस का ऑफिसर मानेंगे तो कोई भी कायनात की पावर आपको पुलिस ऑफिसर बनने से नहीं रोक सकती है। पहली बात तो इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात, इस चीज़ को भी फोकस में रखना कि आपको इतनी मेहनत करनी है, आपको उन चीज़ों को इतना अच्छे से सीखना है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को दें तो इस बात का ध्यान रखें कि भाई हम पढ़ के आए हैं, हमें परेशान नहीं होना है, हमें यहाँ पे ज़्यादा हाइपर नहीं होना है, हम बहुत अच्छा करेंगे, हम बहुत ही शानदार करेंगे। उन चीज़ों का ध्यान रखना है। आज आप लोगों का ओपन सेमिनार है। आज से हम चीज़ों को थोड़ा सा समझेंगे कि हमारे पेपर में क्या क्या आया है, क्या क्या आता है, क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से वहाँ रखी जाती हैं। दूसरी बात, पिछले पेपरों का थोड़ा सा अनुभव भी हम लोग लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी तैयारी कर रहे होंगे जो पहले भी यूपीएसआई का पेपर दे चुके हैं। अब उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो चीज़ें वो पहले गलत कर चुके हैं या जो गलतियां पहले उन्होंने की हैं वो दोबारा ना दोहराएं। क्यों? क्योंकि अगर हम वही सेम पैटर्न अपनाएंगे पढ़ाई का तो शायद हो सकता है इस बार भी असफल हो जाए। तो हमें क्या हमारी कमियां रह गई हैं उस पर फोकस करेंगे और ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि भाई हम किस तरीके से अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर सकें। जो बच्चे हमारे ऐप पे जुड़ चुके हैं उनकी तो पढ़ाई भाई एकदम शुरू हो जाएगी कल से, और जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं उनके लिए भी ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी, तो मैं उनके लिए भी बहुत क्लियर कर देता हूं, आप हमसे जुड़ें और यकीन माने इस पूरे बैच में आपको एक शानदार फैकल्टी के माध्यम से जो कई पुलिस ऑफिसर्स बनवा चुके हैं, कई ऑफिसर्स उत्तर प्रदेश के अंदर उनके पढ़ाए हुए हैं, चाहे वो हिंदी की फैकल्टी के द्वारा हों, चाहे आपके दूसरे यूपीजीके की हुई, चाहे मैथ्स की हुई, चाहे रीजनिंग की हुई, चाहे जीएस की हुई, सारी की सारी फैकल्टीज़ के बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी आपके पोस्टेड हैं। और मैं इस बात को एकदम दावे से कह सकता हूं कि आप भी बहुत जल्द पोस्टेड होंगे और सारे के सारे लोग ये कहेंगे कि वैभव सर का जिस दिन सेशन लिया था उसी दिन ठान लिया था कि भैया हमको क्या बनना है, पुलिस ऑफिसर बनना है। तो चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जब हम तैयारी करते हैं, जब हम किसी भी बैच में एडमिशन लेते हैं तो वहां पर किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, पहले तो उस तरीके को समझते हैं। तो मैं जब भी कोई बैच स्टार्ट करता हूं, जब भी किसी बैच को स्टार्ट कर रहा होता हूं तो एक ब्लूप्रिंट बनाता हूं। ब्लूप्रिंट क्या होता है उसको समझा दूंगा। ब्लूप्रिंट एक पूरा का पूरा रूपरेखा होती है जिस हिसाब से हम अपने एग्जाम को टैकल आउट करने वाले हैं, जिस एग्जाम को दे रहे हैं उसका तरीका तो पता हो हमको, तो हम उस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, एक पूरा गाइडलाइन है, इसको मैं एंड में समझाऊंगा, लेकिन आपको सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। जो ये पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं इन पॉइंट्स को अच्छे से समझिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में सेलेक्ट होने के लिए कुछ बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है, और वो ये है कि आपके पेपर में क्वेश्चन कितने आते हैं ये आपको पता हो, क्वेश्चन कितनी देर में सॉल्व करने हैं, मतलब कितना टाइम पीरियड आपको मिलेगा वो आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, इन सभी चीजों पे फोकस करके आप किस तरीके से तैयारी करेंगे वो भी आपको फोकस में रखना है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में अगर आप देखेंगे कि भाई टोटल क्वेश्चंस कितने रहेंगे, तो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 160। तो आपको पहले तो ये पता चल गया कि भाई मेरे पेपर में जो टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 160। अब 160 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? दूसरा पॉइंट आता है कि भाई मार्क्स कितने दिलाएंगे ये 160, तो ये 400 मार्क्स के होंगे। जब आप 400 मार्क्स का पेपर हो गया पूरा का पूरा, ये हमें क्लियर आ गया कि भाई हमारा पेपर 160 क्वेश्चनों का होगा, 400 नंबर का पेपर होगा। फिर दूसरी बात यहां पे आती है कि भाई
जब आपके क्वेश्चन ये क्लियर हो गए कि 160 होंगे तो ये कितने कितने नंबर इसमें दिखाई देंगे। तो ये भी देखो कि इसमें जो आपका चरण 1 है इसमें किस तरीके से यहां डिवीजन दिया है। तो इसको समझिएगा कि एक तो यहां पे सेक्शन होगा आपका हिंदी का, जो ये पहला सेक्शन आता है आपका वो आता है भाई हिंदी का। यहां पे ये समझ में आ गया। हिंदी के 40 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें प्रॉपर आपकी फैकल्टी, प्रॉपर जिनके स्टूडेंट्स अभी यूपी पुलिस में तैनात हैं वो आपको पढ़ा रहे होंगे, मैं मिलवाऊंगा भी आपसे। तो यहां पे 40 क्वेश्चन, और ये 40 के 40 जो क्वेश्चन है वो आपको यहां पे कितने नंबर दे देंगे, 100 नंबर दे देंगे भाई। ये 100 मार्क्स से हिंदी से आएंगे। तो जिन बच्चों की हिंदी बहुत अच्छी होती है वो यहां पे मार्क्स उठा लेते हैं, वो यहां पे मार्क्स को बना लेते हैं। दूसरी बात, जैसे ही आपका पहला पोर्शन क्लियर हुआ, सेक्शन 1 क्लियर हुआ, यहां से आ जाता है भाई सेक्शन 2। सेक्शन 2 में आपका ध्यान दीजिएगा 3 पार्ट है। एक मूल विधि है जिसमें आपको आईपीसी वगैरह जो चीजें होती हैं, पुलिस की जो धाराएं होती हैं वो याद करनी होती हैं। फिर उसके बाद आपका संविधान, फिर उसके बाद सामान्य ज्ञान। तो जिन बच्चों का मूल विधि यहां पे कमजोर होता है वो संविधान और जीएस पे फोकस कर लेते हैं, जिनका जीएस कमजोर होता है वो संविधान और मूल विधि पे फोकस कर लेते हैं। मेरी आपको सलाह ये है, क्योंकि ये भी 100 मार्क्स का है लेकिन इसमें पढ़ना ज्यादा है भाई, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम थोड़ा मेहनत के साथ पढ़ेंगे। क्योंकि यहां पे अगर हमने अपनी पावर नहीं दिखाई, ये तो भाई सारे बच्चे करेंगे। यूपी का बच्चा है, हिंदी सबसे बेहतर होती है उसकी, यहां पे मेहनत करनी पड़ेगी, सामान्य अध्ययन पे मेहनत करनी पड़ेगी, और हमें 40 में से अप्रोक्स 35 क्वेश्चन सही करने होंगे, 35 प्लस। यहां पे सारे बच्चे करते हैं भाई, यहां पे तो 32-35 तो ले ही आते हैं, मिनिमम 35 नंबर आते हैं यहां पे। लेकिन यहां हमें नंबर लेके आने होंगे कि हमारा जो जीएस वाला पार्ट है, जो हमारा मूल विधि वाला पार्ट है, जो हमारा संविधान वाला पार्ट है, हम वहां पे 35 नंबर ले आए तो ये 35 और 35 कितने हो गए, 70 हो गए। इस तरीके से लेके आएंगे हम मार्क्स, ठीक है। फिर आते हैं अगले सेगमेंट में, और ये है आपका दूसरा सेगमेंट जहां पे आपका तीसरा पार्ट दिखाई देगा, और ये है आपका मैथ का। यहां पे मैथ का क्वेश्चन पेपर रहेगा और जिसमें आपको 40 क्वेश्चन, ये भी 100 मार्क्स के हैं। अब यूपी का बालक, यकीन मानिए जो बच्चा यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ है वो यहां पे बेहतरीन तरीके से मैथ्स करता है, और यहां पे आपकी 10th क्लास तक की मैथ आती है तो वो और ज्यादा मार्क्स लेके आता है। तो 40 में से यकीन मानिए वो 40 में से अप्रोक्स 38 क्वेश्चन भी सही कर देता है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप 35 क्वेश्चन तो सही कर ही दोगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई 35 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है, अदरवाइज परेशानी होगी ही होगी। और आपका आखिरी पार्ट ये है रीजनिंग का। यहां पे आता है रीजनिंग। यहां रीजनिंग का आपको ध्यान रखना है, यहां पे आपको रीजनिंग का ध्यान रखना है कि ये भी आपके 40 क्वेश्चन और 100 नंबर का। तो बच्चे तो यहां पे 40 में से 40 सही कर देते हैं भाई। तो 40 इधर, 35 इधर, 35 उधर, 35 उधर, 70 और 30, 100 नंबर हो गए। 105, 105 और 40 के 40। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से उठाने हैं भाई। 160 में से आपके अगर 160 में से 145 क्वेश्चन आप सही नहीं बनाओगे तो भाई वहां मुश्किल में आ जाओगे। क्योंकि आप सोचेंगे कि ये तो इतना बड़े मार्क्स बोल दे रहे हैं, खुद लेके दिखा दें एक बार। मेरी नहीं है लिमिट, मैं नहीं ला पाऊंगा, मान लिया मैंने। लेकिन जो बच्चा एग्जाम दे रहा है, अब वो बच्चा जरूर ले आ रहा है 145। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि 400 में से 380 कट ऑफ गई है पिछली बार। ये आप सबने देख लिया होगा। 20 मार्क्स कटे हैं, बस सिर्फ 20 मार्क्स कटे हैं, खत्म। 400 में से
तो इसका मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि ये मार्क्स लाने ही लाने हैं हमें, ये मार्क्स तो हमें लाने ही लाने हैं। तो उसके लिए तो हमें कोई भी एक्सक्यूज़ चलेगा नहीं कि भाई इतने मार्क्स आएंगे तो ही हमारा होगा, इतने हम ला ही सकते हैं, इससे ज़्यादा ला ही नहीं सकते हैं। लाने पड़ेंगे भाई, यू हैव टू, आपको लाने पड़ेंगे। अगर दरोगा बनना है, वर्दी पहननी है, आपको दिखाना है कि भैया हम में दम था, हम पढ़ेंगे और हम करके दिखाएंगे, तो आपको दरोगा जैसी फीलिंग अभी से सेट करनी होगी मन में। वर्दी उनके कंधों पे सस्ती है जो वर्दी पहनने का हुनर अभी से जी लेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, हमेशा। कंधों पे सितारे उनके चमकते हैं जिनके कंधे थोड़े मजबूत पहले से बन जाते हैं। सितारों का दम, सितारों की चमक हर किसी को नहीं मिलती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि पुलिस की जो वर्दी है, जो पुलिस की वर्दी के सितारे हैं, वो हर किसी के कंधे पर नहीं लगते हैं, सिर्फ उन्हीं के कंधे पे लगते हैं जो कंधे उसकी चमक सहन करने की हिम्मत, उसको संभालने की ताकत रखते हैं। तो उस ताकत को अभी से अपने अंदर ले आइए भाई। और वो ताकत वो वाली नहीं है बॉडी बनाने वाली, वो पढ़ाई वाली है, पढ़ाई वाली। बॉडी तो होती ज़रूरत ही नहीं है पुलिस वालों को, वो अपने आप बॉडी के जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो उनके सामने वैसे ही कांपते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अब यहाँ पे आप अगर पूरे सेगमेंट की बात करते हैं तो मोटा मोटा यहाँ पे हमने 4 सेक्शन की बात की। सामान्य हिंदी की बात की, मूल विधि, आपका पॉलिटी इसी के साथ जोड़ दीजिएगा, और सामान्य ज्ञान ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मैथ्स और रीजनिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीज़ों को क्लियर करके आप प्रीलिम्स क्लियर कर देंगे, फिर फिजिकल होगा और फिर आप पास करके दरोगा बन जाएंगे। इसका मतलब ये जो चार्ट पेपर है, जो ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने बना के दिया है, उसका आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये पूरा पेपर जो रहने वाला है भाई, वो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस बात की ध्यान रखिएगा कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और यहाँ पर ये चीज़ अभी बोली जा रही है, शायद इस बार का जो पेपर होगा वो आपका ऑनलाइन होगा, मे बी, है ना। वो चीज़ आपकी ध्यान रखनी है कि भाई ऑनलाइन पेपर होगा, आप उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई ऑनलाइन नहीं होगा इस बार चीज़ें बदली जाएंगी, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है कि ये पेपर ऐसे ही रहेगा। दूसरा टाइप ऑफ एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव, जिसमें टिक मार्क करना होता है, गोला भरना होता है 400 मार्क्स का पेपर, 2 घंटे का पेपर, सारे के सारे क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के रहेंगे। अब ये पूरा का पूरा जो आपको मैंने एक पैटर्न बताया वो बहुत ज़रूरी था, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी था। ओपन सेमिनार का एक बहुत मेन टॉपिक रहता है कि भाई हम किस तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं। तो मैं 2-3 बातों को यहाँ पे आपके साथ रिवील करूँगा और उसके बाद फिर हम आज का ओपन सेमिनार, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, इसको बाइंड अप करूँगा। आपको 2-3 बातों का ध्यान ये रखना है। जो सबसे पहली पॉइंट तो ये कि अगर आपको यूनिफॉर्म पहननी है तो यूनिफॉर्म पहनने के लिए अभी से उसकी तैयारी करनी होगी। दूसरी बात, यूनिफॉर्म उन्हीं के ऊपर सस्ती है भाई जो उसके लिए मेहनत करेंगे। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर हर एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है। यहाँ के बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बाहर के बच्चे भी आ जाते हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। तो जो कट ऑफ है ना, उसको एकदम सेट करके चलना भाई। पिछले बार की 380 के करीब गई है, इस बार हम 385 मान के चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से पढ़ेंगे। और ये तभी हो सकता है जब आप अपने हर सेक्शन में 35 प्लस लेके आए, मिनिमम 35 प्लस लेके ही आए। रीजनिंग में 40 में से 40 ले आते हैं बच्चे, हिंदी में 40 में से 40 ले आते हैं, जीएस में 35 प्लस लाना पड़ेगा। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चे ऐप पे जुड़ गए हैं वो तो अब पढ़ेंगे भाई, कल से उनकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी, प्रॉपर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, आपको शेड्यूल मिल भी जाएगा। और जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, आज ही बैच ज्वाइन कर लो भाई। 9555124124 अभी ऑफर चल रहा है, राखी का चल रहा है, आप उसका फ़ायदा उठाओ। जो कोचिंग है या कोई भी संस्था बहुत सस्ते में बैच दे देते कि भाई 50 रुपये में ले लो, 49 में ले लो, मत लीजिए। आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मत लीजिए। अच्छा बैच लीजिए, थोड़ा महंगा है, ले लीजिए। क्यों? क्योंकि आप 2000-1500 रुपये में
मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप दरोगा बनेंगे। पढ़ाई करके आप अच्छी फैकल्टी से चीज़ें सीखिए। एक बार ही मौका मिलता है, एक बार ही चांस मिलता है, आप उसको बिल्कुल भी ख़राब मत होने दीजिए। आप बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से चीज़ों को सीखिए और अच्छे से करके अपने पूरा एकदम डेडिकेशन के साथ लग जाइए, क्योंकि 2027 में भाई चुनाव है। आप चुनाव सरकार के लिए एक बहुत बड़ा रामबाण होता है कि किस तरीके से वो अपने इलेक्शन में जो वोट होता है ना अपनी तरफ शिफ्ट करे। तो वो बच्चों को ही देखता है भाई। अगर वो भर्ती नहीं निकालेंगे और उसको सही से नहीं करवाएंगे तो वोट खराब हो जाएंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इस बार की भर्ती बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2027 में चुनाव हैं। अगर इस बार सिलेक्शन नहीं लिया तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम कल से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। आपको जो बच्चे हमारे बिल्कुल जुड़ चुके हैं उनको तो सारी चीज़ें मिल ही रही हैं। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो कैसे जुड़ें? तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। आपको सीधे सीधे sanskritis.com लिखना है। sanskritis.com लिखने के बाद जब हमारा फेस खुलेगा तो कुछ इस तरीके का फेस खुलेगा आपका, बिल्कुल ओपन पेज आपका ऐसा खुलेगा। ओपन पेज जहाँ पे खुले तो यहाँ पर जो आपका ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये वाला, यहाँ पे आपको मार्क करना है जहाँ पे हमारे ऑल कोर्सेज लिखा हुआ है। आप इस ऑल कोर्सेज पे जाएं, इस पे टिक करें। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे वनडे एग्जाम्स दिखाई देगा। आप इस वनडे एग्जाम पे जाने के बाद इस पूरे वनडे पे क्लिक करेंगे। आप वनडे पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कई सारे बैचेस खुल के दिखाई दे जाएंगे। जो बच्चे यहाँ पर यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनका बैच स्टार्ट हो चुका है भाई। उनका बैच प्रॉपर स्टार्ट हो चुका है। आपका 31, अच्छा ये नया बैच है भाई, ये 31 तारीख वाला ये नया बैच है। ये न्यू बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। एक बैच आपका चल रहा है 10 अगस्त का। ठीक है, जो हमारे पुराने बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं वहां पे स्टार्ट हो चुकी है पढ़ाई। ये बिल्कुल नया बैच है, ये स्टार्ट हो रहा है 31 अगस्त से और इसकी टाइमिंग रहेगी 12 बजे। दूसरा, जो बच्चे हमारे यूपी पुलिस के बैच में लेना चाहते हैं उनके लिए भी एक बैच 31 तारीख से शुरू हो रहा है और एक बैच आज से शुरू हो रहा है 20 तारीख से। तो ये बच्चे भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यूपी पीसीएस का बीईओ, ये भी आपका बैच शुरू हो गया है। ये भी बैच आज से शुरू हुआ है, इसकी भी क्लास आपको मिल जाएगी। यहाँ पर लोअर पीसीएस का पेपर अब आ ही गया है भाई, तो इस चीज़ के लिए तो मैं नहीं कहूँगा कि आप टेस्ट पेपर लीजिए। इन चीज़ों में आप ध्यान रखिए। जो बच्चे पैट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पैट की भी तैयारी कर रहे हैं आप में से, तो वो भी जा सकते हैं, वो भी इस बैच में आप एडमिशन ले लीजिए। ये भी बैच आपका 10 अगस्त से शुरू हो गया था। लेकिन बेसिकली हम किसकी बात कर रहे थे भाई? यूपीएसआई की। यूपीएसआई का जो बैच है वो यहाँ पे आज ही से शुरू हो गया है और इस डेट को सही कर लीजिए। चलिए इस बैच को सही कर लीजिएगा, ये 20 अगस्त से शुरू हो गया है। आप आज ही से इसमें एडमिशन लें, पढ़ाई करें और मस्त होकर एकदम चीज़ों को सीखें। अपने दबाव को एकदम कम करें, प्रेशर छोड़ दें टीचर के पास। टीचर किस तरीके से याद कराएगा, कैसे कराएगा, ये अब जिम्मेदारी टीचर की है। बस आपको पढ़ना है, ज्वाइन करना है। ज्वाइन करके सारा का सारा जो पढ़ा रहा है उसके ऊपर भरोसा करके पढ़ते जाना है। 9555124124 पे कॉल करके आप अभी एडमिशन ले लीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए भाई। ठीक है, तो जो बच्चे ऐप पे अभी पढ़ रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेमिनार आपने ज्वाइन किया, कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और जो बच्चे इस वीडियो को यूट्यूब पे देखेंगे उनका बहुत बहुत स्वागत। वो हमारे परिवार के साथ जुड़ें, संस्कृति आईएएस के साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। जय हिंद, जय भारत।